बदले दौर ने एचएमटी कंपनी को इतिहास बना दिया है, जिसकी घड़ियां किसी जमाने में स्टेटस सिंबल मानी जाती थीं। आज बाजार में इस कंपनी की घड़ियां कम ही देखने को मिलती हैं। उस जमाने में शादी में वर वधू को उपहार देना हो या बेटे को कोई महत्वपूर्ण परीक्षा पास करने पर गिफ्ट, एचएमटी की घड़ियां सबकी पसंद थी। एचएमटी ब्रांड की घड़ियों के बिना शादियां अधूरी लगती थीं। 90 के दौर में आम लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी एचएमटी अब सिर्फ इतिहास और गुजरा दौर बनकर रह गई है। हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी की फैक्ट्री थी किसी टाइम पर, उसका बहुत नाम था। हल्द्वानी का हर बंदा ये कहता था कि हमारे अपने घर की फैक्ट्री है, उत्तराखंड की फैक्ट्री है। तो और हर आदमी पसंद भी करता था इसको, उसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी। आज भी 20-20 साल से लोग एचएमटी यूज़ कर रहे हैं और कभी हमसे सेल डलवाने या कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपेयर कराने आते हैं। मतलब आज भी उसके शौकीन हैं, लेकिन किसी वजह से वो फैक्ट्री गवर्नमेंट को बंद करनी पड़ी और इनकी 2-3 यूनिट्स थी, वो फिर फाइनली वो सारी बंद हुई। और लेकिन आज भी एचएमटी लोग मांगने आ जाते हैं, जबकि हम लोग टाइटन, टाइमैक्स इन सब ब्रांड्स में डील करते हैं। लेकिन कभी कभी अभी भी ये होता है कि भाई हाँ, सब एचएमटी की घड़ी तो नहीं होगी आपके पास, जबकि लोगों को मालूम है कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है और फिर भी वो दूल्हे की डिमांड आ गई साहब कि मैं एचएमटी की घड़ी पहनूंगा। एचएमटी फैक्ट्री कुमाऊं की शान हुआ करती थी। वो ऐसा दौर था जब एचएमटी की घड़ियों के बिना शादियां और कोई सेलिब्रेशन अधूरा लगता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में उद्योग मंत्री रहते हुए अब स्वर्गीय एनडी तिवारी की पहल पर साल 1982 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में फैक्ट्री को मंजूरी मिली थी। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एचएमटी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। करीब 91 एकड़ में फैले एचएमटी घड़ी कारखाना और आवासीय परिसर में 1246 कर्मचारी काम किया करते थे। लेकिन साल 2016 में मैनेजमेंट ने फैक्ट्री को बंद कर दिया। आज भी घड़ी पहनने वाले शौकीन एचएमटी घड़ी की तलाश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये था ना कि एचएमटी जो हमारा इंडियन ब्रांड था, सबसे पहले तो ये था लोकल का था और उसके मैकेनिज्म में बहुत ज़बरदस्त बात थी। बहुत लंबे टाइम तक वो घड़ियाँ चल जाती थी। उसमें कई तरीके की घड़ियाँ आती थी, कई सारे मॉडल्स थे उसमें। लाइफ बहुत ज़्यादा थी उसकी, ड्यूरेबल थी, कहने का मतलब लॉन्ग लास्टिंग थी। हर जगह एक ब्रांड वैल्यू होती थी। जैसे शादी में दूल्हे को वो घड़ी चाहिए है, किसी को गिफ्ट करना है, रिटायरमेंट गिफ्ट है, वो है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज भी कम से कम पुरानी 20-25 मैं कहूँ कि मैक्सिमम 30-40 ईयर्स वाली भी घड़ियाँ हमारे पास यहाँ पे रिपेयर के लिए आती, देखते हैं बड़ी अच्छी कंडीशन में वो होती हैं। ड्यूरेबिलिटी थी उनमें, लोगों का विश्वास था। विदेशों में भी डिमांड थी हमारी उस घड़ी की और काफ़ी अच्छी घड़ी थी अपने आप में, बहुत ज़्यादा। अब क्या इतिहास बन गई है क्या? अब तो बस समझ लीजिए कि वो हेरिटेज है, एक हिसाब से उसकी डिमांड है। जिनके पास पुरानी घड़ियां हैं वो कभी कभार रिपेयर के लिए आती हैं, उनको देख करके वो उस ज़माने की हिस्ट्री। उसका सबसे खास बात ये थी कि उसका जो मैकेनिज्म था उसमें ऑटोमेटिक भी आती थी, बाद में तो क्वार्ट्ज भी आने लगी। लेकिन उन घड़ियों की बात थी, काफ़ी लुक के संग संग जो फीचर्स वगैरह उसमें दिए हुए थे वो बहुत ज़बरदस्त थी। वजह मतलब लोगों का उसके पीछे दीवानापन कहें या जुनून कहें, वो यही था कि जो लुक था उसका और जो ड्यूरेबिलिटी थी वो सबसे ज़बरदस्त थी। लेकिन समय बदलने के साथ ही एचएमटी कंपनी को ये समझने में देरी हो गई कि दौर बदलने के साथ ही लोगों के लिए घड़ी फैशन स्टेटमेंट भी बन गई थी। यही वजह रही कि समय के साथ एचएमटी घड़ी में कोई बदलाव नहीं आ पाया, जिससे कंपनी को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन आज भी लोगों में इसका क्रेज कम नहीं है। जिनके सामने एचएमटी घड़ियों की बात करते ही वो उस दौर की दास्तां बताते नहीं थकते हैं। ईटीवी भारत के लिए हल्द्वानी से भावनाथ पंडित की रिपोर्ट।